ओए 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 ओए, छूट गई। ऐसे ही ट्रॉफी भी छूटती दिख रही है मेरे को। जब तक शशांक सिंह आपकी टीम में फील्डिंग करेंगे आप नहीं कैच पकड़ पाओगे। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। पहले तो शशांक सिंह की कैच छोड़ते थे, अब गोरों को भी कैच छुड़वाने लगा दिया। अपने साथ साथ अच्छा बैटिंग तो क्या करवानी इनसे बढ़िया, उनसे कैचेस छुड़वा रहे हैं। कूपर कॉनली कैच छोड़ रहे हैं, लॉकी फर्गूसन कैच छोड़ रहे हैं, प्रभसिमरन सिंह स्टंपिंग छोड़ रहे हैं पाटा विकेट पे। फिर अगले तो अभी तो शुक्र मनाओ सर उन्होंने 300 नहीं मारा। हाँ, अब की बार 300 पार वाला सिस्टम तो हम तो उनको प्लेट में डाल के दे ही रहे थे। हमने पूरी कोशिश की है कि मारो 300। जनाब, पंजाब किंग्स 2015 के बाद हैदराबाद के मैदान पर मैच नहीं जीती। 11 साल हो गए। इतनी लगातार आ रहा है 9वीं लगातार हार। SRH के खिलाफ हैदराबाद के मैदान पे। ये किसी टीम रिकॉर्ड है, किसी टीम ने इससे ज्यादा नहीं हराया किसी टीम को एक मैदान हाँ पर जी। कॉन्टिन्यूटी में। जनाब 9 रन पे ईशान किशन का कैच टपका, 9 रन पे क्लासन का कैच, 18 पे फिर से किशन का कैच, 20 पे किशन की स्टंपिंग, मार के गए 55 रन। 9 रन पे क्लासन का छूटा, मार के गए 69। 100 रनों का फर्क यहीं पे बढ़ गया। 60 और आपके हो गए जी 9 55 45 46 रन, हाँ जी 106 रन। आप 40 रन से आ रहे हो हाँ जी 35 के रनों से आ रहे हैं। और इन दो को अगर आप आउट कर लेते तो ऊपर के 2 दानव आपने पहले टाल लिए थे। नीचे क्या था, सलिल थे, नीतीश रेड्डी थे, यही प्लेयर, और वो समरन रविचंद्रन थे। हाँ जी नए खिलाड़ी थे सारे नीचे। नए खिलाड़ी थे सारे नीचे। तो मैच तो आपके हाथ में युजी चाहल ने बना के दे दिया था भाई, और क्या देगा वो। बंदा अकेला लगा रहा बॉल डालने, इतनी अच्छी बॉल डाली उन्होंने आज। 2 कैच छुड़वा दिए आपने और एक आपने स्टंपिंग छुड़वा हाँ दी। जी, सारे उसी सारा के। सारा उसी के, दोनों कैच, तीनों कैच ही उसी पे छुट्टे हैं मुझे क्या? लगता है 2 कैच छुट्टे शायद। 2 कैच तो छुट्टे हैं उन्हीं पर और एक स्टंपिंग छुट्टी है। तो स्कोर आपको बता दिया जी। ऊपर से SRH ने आतिशी शुरुआत तो कर ही दी थी। अभिषेक शर्मा ने तो पंजाब को घुटना ही होता है स्टार्टिंग में। 13 गेंदे 35 रन जड़ दिए जी। उधर से वो 19 गेंदे 38 रन जड़ दिए। 200-250 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने पिलाई कर दी। पावर प्ले में फिर वही 80-85 रन बन गए थे और इनके। अपना पावर प्ले जनाब 2 ओवर में 4 रन 2 आउट। अपना पावर प्ले में मैच खत्म कर दिया उन्होंने, पावर प्ले में मैच बना दिया। सरदार जी से भी बॉलिंग नहीं हो रही, ठीक ठाक ही डाली उन्होंने, भी कुछ खास नहीं करा। आपके फेवरेट मार्को जेनसन जी कब मतलब ऐसा ना, वो उन्हें कोई नोटिस नहीं करता कि उनकी परफॉर्मेंस, उन्होंने लास्ट मैच में कोई विकेट ही नहीं मिल रही है उन्हें कोई, और रन अलग 61 रन खाए हैं उन्होंने 4 ओवर। और आप बता रहे थे एक स्टार्ट पावर प्ले में 10 ओवर में 14 ओवर में उन्होंने 137 रन खाए हैं 10 की इकोनॉमी से पावर प्ले में, और 1 विकेट मिली है सिर्फ। जनाब जो पहले 6 मैच हमने जीत लिए थे वो बैटिंग के दम पे जीत लिए थे, बॉलिंग के दम पे नहीं जीते थे। अब बैटिंग आपको 14 के 14 मैचेस नहीं जिता सकती। हाँ, अब बॉलिंग देख लो, पिछले 3 मैचों में बैटिंग नहीं चली तो बॉलिंग से कुछ हुआ ही नहीं। बॉलिंग तो इनकी मैंने मतलब हार मान ली कि 200 प्लस तो जाना ही जाना है, आप जहां मर्जी खेल लो, जैसी मर्जी बॉलिंग खिला लो। तो फिर बैटिंग पर ही है। बैटिंग पे देखो, हमारा तो डर यही था स्टार्टिंग से। IPL के पहले की वीडियोस जाके देख लो, हमने तो यही कहा था कि हमारे ओपनर कमजोर कड़ी हैं अगर दूसरी बॉलिंग अच्छी आ गई। अब बात करते हैं आज बॉलिंग की। पैट कमिंस देखो जनाब, 220 के टारगेट में पैट कमिंस को मैन ऑफ द मैच मिला। यहाँ टीम में आपके हेनरी क्लासन, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन सारे फॉर्म में, और फिर भी प्लेयर ऑफ द मैच पैट कमिंस लेके जा रहे हैं। यही तो ऑजी माइंडसेट है ना भाई, ऑजी माइंडसेट। प्रियांश आर्या, आप कह रहे थे ना पूरे IPL जब से वो वापस आए हैं उन्होंने पहला ओवर नहीं कराया। हाँ जी, आज पहला ओवर कराया। आज प्रियांश आर्या के सामने खुद आए बॉल डालने। 2 ओवर कराए पावर प्ले के अंदर, पहला और तीसरा और इतना जो है प्रेशर मेंटेन किया। पहला तो प्रियांश आर्या को सेटअप करके लेकर गए, लॉन्ग ऑन पीछे भेज दिया, स्पाइन स्क्वायर लेग पीछे लगा दिया, और उस सारी ऑफ स्टंप की जो ऑफ साइड की फील्ड थी आगे बुला ली, बाउंसर डाली ऑफ स्टंप पे बाउंसर डाली, पिछली भी डाली थी, अगली फिर डबल ब्लफ डाला और क्या कैच पकड़ा। कैचेस विन मैचेस। उन्होंने कोई कैच नहीं छोड़ा, इन्होंने कोई कैच पकड़ा। फिर देखो दूसरा ओवर नीतीश रेड्डी, पहली बॉल प्रभसिमरन सिंह लेग पे क्रॉस द लाइन हाइक मारने गए, वो लंबे पहले ही पड़ गए थे पैट कमिंस, और सीधा जैसे भगवान प्रसाद देता है ना आगे, वो गिरते पड़ते जो मर्जी, कैच नहीं छोड़ते। कैच अगले ने पकड़ लिया, मैच अगले ने पकड़ लिया। फिर तीसरा ओवर भी डाला ना पैट कमिंस ने। प्रेशर मेंटेन हुआ, सरपंच साहब को हिलने नहीं दिया, मलिंगा का ओवर आया, अच्छा ओवर गया, और उसी में उन्होंने विकेट दे दी। वो था फाइनल नील इन द कॉफिन। बस वो जब वो 3 आपके आउट हो गए ऊपर के, बाद कहानी खत्म होगी। फिर तो
महज वही था कि स्टॉइनिस ने थोड़ी सी आतिशबाजी, 14 बॉल में 250 रन, अच्छा स्टार्ट दिया। हमें पता ही था जैसे ही स्पिनर आएंगे स्टॉइनिस की विकेट चली जानी है। जैसे ही वो शिवांक कुमार आए, कत्ती लगी और बाहर। बस शेडगे ने अच्छा हाथ खेला, लेकिन अब आप न्यू कमर से बेचारे से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। पैट कमिंस को कितना ही मार लेगा वो। पैट कमिंस उनकी फिर से विकेट खा गए। यही पार्टनरशिप थी ना इनकी, अच्छी चल रही थी ना, शेडगे की 26 और उधर से और कॉनली की अच्छी चल रही थी, 50-60 रनों की पार्टनरशिप। आके फिर तोड़ गए, आगे वो तोड़ गए और एक ओवर डालने आए और बाउंसर मारी और आउट हो गए। मतलब बहुत चालाक बॉलर है, बैट्समैन को पता नहीं लगने देते कहाँ पे बॉल आएगी। हाँ, मतलब यही तो है ना सिचुएशन, मैच सिचुएशन ही तो रीड करनी है। जो मैच सिचुएशन पिछले मैच में सरपंच साहब नहीं रीड करके गए, अपने युजवेंद्र चहल के ओवर जो रह गए, अब आज भी तो ओवर दिया ना। आज पावर प्ले खत्म होते ही लेके आए, लेफ्टी को ही ओवर दिया ना, ट्रेविस हेड के सामने ओवर डाला, लेके गए, आउट कर विकेट लेके गए ना। तो फिर यही तो छोटे छोटे नुएंसेस हैं गेम के, जो आप मिस करोगे तो मैच आपके हाथ से मिस हो जाएगा। अब पड़ गए ना लाले, अब फंस गए 10 में से 6 आगे दूसरे पे। अब दूसरे पे आ गए, 10 में से 6 ही जीते। 6 जीतने वाली तो बहुत सारी टीमें हो गई। अब 4 में से 4 जीतने पड़ेंगे, तब जाके टॉप 2 में कंफर्म रहेगा। हाँ, और टॉप 2 में कंफर्म नहीं हो तो एलिमिनेटर में फिर वो तो दिन दिन की बात है, एक दिन खराब गया और खत्म। तो अब तो 3 दिन खराब चले गए। और अगला मैच धर्मशाला में जनाब, और सामने मिचेल स्टार्क होंगे, मिचेल स्टार्क बाबू होंगे, लुंगी सानियन गिडी होंगे, हो सकता है ये दुष्यंत चमीरा को भी खिला ले वहां पे। हाँ, और कुलदीप की जगह पे। तो फिर तो प्रभ सिमरन और प्रियांश पे ही है, उन्हें करना पड़ेगा अब तो कमबैक। तो 3 मैच हो गए हैं दोनों के चले हुए। 3 मैच हो गए हैं। तो दोस्तों पंजाब के लिए बुरी खबर। और कूपर कॉनली की तारीफ करनी होगी। हाँ, कूपर कॉनली देखो, सोल बंदा खड़ा रहा, कैच छुट्टे हैं उसके, 2-3 कैच छुट्टे बीच में उनके भी बल्ले पे नहीं आई, बट थक जाता है भाई बंदा। अकेला क्या ही कितना ही करता रहे। 22 साल का तो बालक है, यंगेस्ट ओवरसीज प्लेयर है, आईपीएल में सेंचुरी मारने वाला। इंडिया बोल दिया, पीबीकेएस और एसआरएच के बीच में हाईएस्ट स्कोर, 22 साल की उम्र में एक इनिंग में 8 छक्के हाईएस्ट। तो मतलब पोटेंशियल तो बहुत है, पोटेंशियल बंदे में बहुत है। अब आप देखो कि अगला जो है ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी पिचों पे खेलकर यहाँ पर आके परफॉर्म कर रहा है। स्पिनर्स को भी इक्विवेलेंटली, स्पिनर्स को भी बहुत मार रहा है। पॉइंट वही है ना, बैट कमिंस को मैन ऑफ द मैच क्यों मिला? देखो, पहला टर्निंग पॉइंट प्रियांश आर्या को ले गए, दूसरा टर्निंग पॉइंट प्रभ सिमरन का कैच पकड़ा, वो भी प्रियांश आर्या ने, इन्होंने ही पकड़ा, पैट कमिंस ने। तीसरा, जब मैच लग रहा था कि बन रही है पकड़, 15 से 10 का रेट आ गया था ना, तो वो जब शेडगे और कॉनली मार रहे थे, पार्टनरशिप बन गई थी, वो गई। फिर उसके बाद तो मैच में कभी हम वापस आ ही नहीं पाए। देखो, पॉइंट वही है, आरसीबी के कुणाल पांड्या, जितेश शर्मा और शेफर्ड, ये तीनों थोड़े से ढीले चल रहे हैं। अपना भी देख लो, शेडगे चलो अच्छा कर गए, शशांक सिंह से कुछ नहीं हुआ, मार्को जेनसन से कुछ नहीं हुआ। मार्को जेनसन तो ना बॉलिंग में कुछ कर रहे हैं ना बैटिंग में कुछ कर रहे हैं। बट तो इंटेग्रल पार्ट है, लेके तो जाना ही पड़ेगा। वही फटीग वाली बात, जैसे बुमराह के साथ हो रहा वैसे ही अर्शदीप और जेनसन के साथ हो रहा। डवॉर्शियस, हाँ, गुड ऑप्शन, बट वो बैटिंग इतनी नहीं बैटिंग भी कर जाते हैं। हाँ, तो फिर मार्को, बट अब पॉइंट ये है ना, मार्को जेनसन के साथ ही जाएंगे, निकालने से तो रहे मतलब 2-3 मैचेस खराब हुए तो हाँ, नहीं निकालेंगे तो नहीं, बट खतरे की घंटी है। अब मतलब अब जीतना पड़ेगा, बहुत मजाक हो गया, अब नहीं, अब सीरियस होना पड़ेगा। अब आपको सीरियस होना पड़ेगा और आपकी बैटिंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। श्रेयस अय्यर हर बार नहीं चलेंगे, और पिछले 3 मैचों से बल्ला शांत है, बहुत अच्छा खराब ही खेल रहे हैं वो। एक में 30 में 27 थे, फिर 21 में 18, अब आज तो चलो कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों, मायूस करने वाली जीत है पंजाब किंग्स की। हम अपनी टीम को बैक कर रहे हैं, बट दे हैव टू वर्क वेरी हार्ड ऑन सर्टेन एरियाज, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है फील्डिंग पे तो काम करना ही चाहिए। बिल्कुल, चाहे आप बोलो कि जी अभी हम उनको कैचेस दे रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, ग्राउंड बदल रहा है, फ्लड लाइट्स नीचे हैं, ट्रैवल कर लिया बहुत, ट्रैवल नहीं, ये भाई फिर आईपीएल जीतनी है तो ये सब कुछ करना पड़ेगा, एक्सक्यूजेस नहीं। पर एक चीज ठीक है कि इनको क्वालिफायर से पहले सब अपने जो वीक पॉइंट्स है वो पता लग रहे हैं, और अब इनको काम करना पड़ेगा। पता लग गया इनको, नहीं पता तो लग गए, लेकिन अगर काम ना हुआ फिर कर लेंगे। पंजाब पे भरोसा, चलो भरोसा तो दिखाना चाहिए, लेकिन उस भरोसे को अब आप बैक भी करो, एक तो जीत लाके दो ना। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बस एक जीत की देरी है, फिर उसके बाद लगातार फिर से नहीं, एलएसजी की अभी तक आई नहीं ना वो जीत। एलएसजी की तो टीम ही बड़ी कैसा है। हाँ, तो मतलब वो किसी के साथ भी हो सकता है, जब टाइम माड़ा आना शुरू हो तो ऊंट पे बैठे को भी कुत्ता काट जाता है। माड़ा ही चलता है। हाँ, डीसी से पूछ के देखो कितना माड़ा चल रहा है उनका टाइम। बाकी कल आरसीबी का मैच है, पता लगे एलएसजी उनको भी का लकी डे जो है वो पंजाब जब हारती है तब आरसीबी भी हारती है। तो यही वाला सिस्टम है। तो दोस्तों, बकल अप होना पड़ेगा। लेट्स सी विच वे द विंड ब्लोज अगले मैच में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।